सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं निकिता के बारे में। ये कहानी है एक नौजवान लड़की की जिसे अपनी जिंदगी का मकसद पता नहीं था। उसने दुनिया के हर एक बुरे काम किए। तब एक एजेंट की उस पर नजर पड़ी और उसने निश्चय किया कि वो इस लड़की को दुनिया का सबसे खतरनाक कातिल बनाएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक रोड का दृश्य आता है। यहाँ पर हम कुछ नशेड़ियों को टहलते हुए देखते हैं। वो बड़ी ही तेजी में आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं के बीच एक लड़की है जिसका नाम है निकिता। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुँचते हैं एक दवाई की दुकान पर और उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग अंदर इसलिए जा रहे हैं ताकि इन्हें नशे की कुछ गोलियां मिल सके। इन सारे लोगों में से एक लड़का ऐसा है जिसके पिता की ये दुकान है। उसी ने सबको बताया है कि यहाँ पर हमें गोलियां मिल सकती है जिससे हम सारे लोग बहुत दिनों तक नशा करेंगे। तुरंत ही वो लोग दुकान को तोड़ते हैं और चले आते हैं अंदर और चारों तरफ लूटपाट मचाने लगते हैं। मगर दुकान के मालिक को पता लग जाता है। वो एक बंदूक लेकर के निकलता है बाहर। तब तक यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। मगर ये सारे लोग नशे में चूर हैं। इन्हें किसी बात का कोई एहसास नहीं। चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। अब हर तरफ गोलीबारी हो रही है। नशे में धुत लोग बहुत सारे पुलिस वालों को मार गिराते हैं। तब पुलिस वाले भी इन पर गोलियां चलाते हैं। और दूसरी तरफ हम निकिता को देखते हैं जो टेबल के अंदर छुपी हुई है। उसने अपने कान पर हेडफोन लगा रखा है। किसी की भी मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ गाना सुनने में व्यस्त है। देखते ही देखते उसके सारे साथी मारे जाते हैं और पुलिस वाले चले आते हैं दुकान के अंदर। वो चारों तरफ देख रहे हैं कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बचा। तभी एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है निकिता पे। उसे लगता है कि निकिता डरी हुई है और वो इन बदमाशों के साथ नहीं थी। वो जाकर के उसका हेडफोन निकालता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम बाहर आ सकती हो। तभी निकिता अपनी बंदूक निकालती है और मार गिराती है इस पुलिस वाले को, जिसे देखने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो उसे पकड़ते हैं और लेकर के चले आते हैं पुलिस स्टेशन। थोड़े समय के बाद एक ऑफिसर आता है उससे पूछताछ करने के लिए। वो जितने भी सवाल पूछता है निकिता कोई भी जवाब नहीं देती। उल्टा वो ऑफिसर को गालियां बकने लगती है। तब वो ऑफिसर गुस्से में एक थप्पड़ लगा देता है। निकिता नीचे गिरती है और दोबारा जैसे ही ऊपर आती है एक पेंसिल को घुसा देती है उस ऑफिसर के हाथ में, जिससे वो चिल्लाने लगता है। अब कोई भी निकिता से बात नहीं करना चाहता। सब सीधा उसे लेकर के जाते हैं कोर्ट में और उसके ऊपर सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं। उसने एक पुलिस वाले का खून किया है और बाकी लोगों के साथ भी मारपीट की है। जज अपना फैसला सुनाता है और अंत में निकिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसे सुनने के बाद निकिता बहुत दुखी है। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। जब उसे जेल के अंदर लेकर के आया जाता है तब वो देखती है कि बहुत सारे लोग अंदर आए हैं। यहीं पर एक डॉक्टर है जिसके हाथ में एक इंजेक्शन है। इंजेक्शन को देखने के बाद वो समझ जाती है कि ये लोग उसे मारने आए हैं। ये उसका आखिरी दिन है। तब वो फूट फूट के रोने लगती है और सबको कहती है कि मरने से पहले मैं एक बार अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। मगर कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। वैसे ही रोती है और गिड़गिड़ाती है। अंत में ये लोग उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन के लगते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखती है कि वो एक कमरे के अंदर बंद है और ये पूरा का पूरा कमरा सफेद और साफ है। तभी एक आदमी अंदर आता है जिसका नाम है बॉब। बॉब को देखने के बाद निकिता कहती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ और ये स्वर्ग है। बॉब कहता है कि इस सवाल के दो जवाब है, तुम मर भी चुकी हो और तुम जिंदा भी हो। दुनिया की नजरों में तुम मर चुकी हो। तुम्हारा अंतिम संस्कार भी किया गया है जिसमें बहुत सारे लोग आए थे और सबने तुम्हारे लिए अफसोस भी किया, लेकिन हमने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा है ताकि हम तुम्हें ट्रेनिंग दे सके। तुम्हारे अंदर प्रतिभा है एक बेहतरीन कातिल बनने की। हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद तुम सरकार के लिए काम करोगी। इन बातों को सुनने के बाद निकिता कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। तब बॉब कहता है कि तुम्हारे पास कल तक का समय है, तुम सोच करके बताओ कि तुम्हें क्या करना है। निकिता कहती है कि अगर मैंने मना किया तो क्या होगा। बॉब कहता है फिर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा, तब तुम हमारे किसी काम की नहीं रहोगी और जो हमारे काम का नहीं होता उसे हम मार देते हैं। तुम दुनिया की नजरों में पहले ही मर चुकी हो। इतना कहने के बाद वो चला जाता है बाहर और अगले दिन आता है कमरे के अंदर। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है निकिता उस पर हमला कर देती है। उसे पीटने के बाद उसकी बंदूक छीनती है और उसके कनपट्टी पे लगा करके लेकर के आती है बाहर और सारे सिपाहियों को कहती है कि वो दरवाजे को खोले। तब बॉब कहता है कि मुझ पे बंदूक तानने का कोई फायदा नहीं है, इस बंदूक में गोली नहीं है। इतना कहने के बाद वो आ जाता है सामने। अब निकिता रोने लगती है। वो समझ चुकी है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। तब गुस्से में वो बंदूक अपने ऊपर रख करके गोली चलाती है। तब वो देखती है कि बंदूक में सच में गोली नहीं है। उसी समय बॉब आकर के बंदूक छीन लेता है, लेकिन जब वो गोली चलाता है तब गोली चलती है और गोली आकर के लगती है निकिता के पैर में। बॉब कहता है कि मैं हमेशा ही पहला खांचा खाली रखता हूँ, लेकिन दूसरे खांचे में गोली होती है। जल्दी ही तुम्हारी ट्रेनिंग की शुरुआत होने वाली है, जैसे ही तुम्हारा पैर ठीक हो जाए। निकिता चली आती है अपने कमरे में। अब उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। जैसे ही उसे ठीक महसूस होना शुरू होता है ये लोग उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। इनका सबसे बड़ा टास्क है कि ये लोग निकिता को एक इंसान बनाए। निकिता को कुछ भी नहीं आता, ना ही चलना, ना ही बोलना और ना ही खाना पीना।
किसी को समझ में नहीं आता कि उसने अपनी जिंदगी कैसे बिताई है। उसे बात करने तक की तमीज नहीं है और ये लोग सारी चीजें उसे सिखाना चाहते हैं। लेकिन निकिता अब सबको परेशान करती है। उसके जितने भी टीचर्स आते हैं वो सबका मजाक बनाती है और उन्हें पीटती भी है, जिससे सारे लोग परेशान हो जाते हैं। एक वक्त के बाद यहाँ के सारे लोग परेशान होकर के उसका कंप्लेन करते हैं। तब बॉब को उसका सीनियर बुलाता है और कहता है कि हम सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं इस लड़की के पीछे, हमें इसे मार देना चाहिए, यह हमारे किसी काम की नहीं है। बॉब कहता है कि उसे बस थोड़े समय की जरूरत है, एक न एक दिन उसे समझ में जरूर आएगा और वो एक बेहतरीन कातिल बनेगी। मैंने उसकी प्रतिभा देखी है। इन बातों को सुनने के बाद उसका सीनियर कहता है कि मैं तुम्हें बस थोड़े दिनों का वक्त दे रहा हूँ, अगर उसने सही से बिहेव करना शुरू नहीं किया तब हम उसे मार देंगे। तब बॉब आकर के बात करता है निकिता से। आज वो उसके लिए एक केक लेकर के आया है क्योंकि आज निकिता का जन्मदिन है। निकिता केक को देखने के बाद बहुत खुश होती है। केक काट करके वो जैसे ही केक खाती है, बॉब उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिनर पे लेकर के चलना चाहता हूँ बाहर। निकिता हंसने लगती है। बॉब कहता है कि तुम सच में मेरे साथ बाहर चलोगी। ये लोग बाहर चले आते हैं एक होटल में। बॉब कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ। तब निकिता और भी खुश हो जाती है। वो अपने सामने वाले बॉक्स को जैसे ही खोलती है, देखती है कि अंदर एक बंदूक है। बॉब उसे कहता है कि हमारे पीछे वाले टेबल पे कुछ लोग बैठे हैं, तुम्हें उन सबको मारना है इस बंदूक से। इन चीजों को देखने के बाद अब निकिता रोना शुरू कर देती है। उसे अब तक लग रहा था कि वो बॉब के लिए खास है और बॉब सच में उसका जन्मदिन मनाना चाहता था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ उसे इसलिए लाया गया है ताकि वो उन लोगों को मार सके और इनका एक मिशन पूरा कर सके। बॉब कहता है कि जैसे ही तुम उन लोगों को मारोगी, सीधा भाग करके जाना वॉशरूम में, वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की है, तुम वहाँ से बाहर भाग सकती हो। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। निकिता के पास अब दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। वो बंदूक को लोड करती है और पीछे जाकर के उन सारे लोगों को मार गिराती है और सरपट भागती है बाथरूम की तरफ। बाथरूम में जाने के बाद वो जैसे ही खिड़की को खोलती है, वो देखती है कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है। इसी बीच उसे एहसास होता है कि बाहर लोग आ चुके हैं उसे मारने के लिए। यहाँ पर अब निकिता को खुद अपनी जान बचानी है। वो बाहर आकर के इन पर गोलियां चलाती है और भागती हुई चली आती है किचन में। वो छुपती है और जब भी मौका मिलता है वो गोली चलाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर पड़ती है एक वेंटिलेशन पे। उसे एहसास होता है कि ये वेंटिलेशन नहीं है बल्कि लोग यहाँ से कचरा नीचे फेंकते हैं। तभी बाकी के बॉडीगार्ड्स देख लेते हैं निकिता को। उसको मारने के लिए वो एक बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, निकिता कूद जाती है उस वेंटिलेशन में और यहाँ से सीधा पहुंच जाती है नीचे डस्टबिन में। उसे पता है कि लोग अब नीचे नहीं आएंगे। वो भागना शुरू कर देती है और भागते हुए जाती है उसी जगह पर जहाँ उसे ट्रेनिंग दिया जाता था। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल होती है, देखती है कि बॉब सामने ही बैठा हुआ है। वो बॉब से लड़ना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि बाथरूम की खिड़की बंद थी, आगे कोई भी रास्ता नहीं था। बॉब कहता है कि मुझे पता है, हमने जानबूझ के तुम्हें ये बात कही थी ताकि तुम वहां तक जाओ और तब तुम्हें पता लगे कि बच करके कैसे भागते हैं। ये तुम्हारा टेस्ट था और तुम टेस्ट में अब पास हो चुकी हो। अब हम तुम्हें एक स्लीपर एजेंट बनाएंगे। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बाहर जाकर के अपने मन का कुछ भी कर सकती हो, मगर जब भी हम तुम्हें बुलाएं या मैसेज भेजें, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। तुम बाहर जाने के बाद भी हमारे लिए ही काम करोगी। अगले दिन ये लोग उसे लेकर के पहुंचते हैं सीनियर के पास और सीनियर भी इस बात को अप्रूव कर देता है। अब निकिता पूरे पेरिस में अकेली है। बाहर रहने के लिए बॉब उसे कुछ पैसे देता है। निकिता सबसे पहले अपने लिए घर लेती है, लेकिन अब घर के लिए उसे चीजें चाहिए। वो चली जाती है सुपरमार्केट में। वहाँ जाने के बाद जब वो सारी चीजों को देखती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी शॉपिंग नहीं किया घर चलाने के लिए। वो सभी लोगों को देखती है कि कौन क्या खरीद रहा है। बाकी लोग जिन चीजों को उठाते हैं वो भी उन्हीं चीजों को उठा लेती है और चली आती है काउंटर पे। काउंटर पे एक लड़का होता है जो निकिता को पसंद आता है। इस लड़के का नाम है मार्को। वो उसे देख करके मुस्कुराती रहती है। जैसे ही उसकी बिलिंग खत्म होती है, वो उस लड़के को इनवाइट करती है डिनर के लिए। ये दोनों डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। अब समय ऐसे ही बीतने लगा है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। मार्को एक बच्चे की तरह ख्याल रखता है निकिता का। उसे पता है निकिता को कुछ भी नहीं आता। वो दिन भर उसका ख्याल रखता है और कभी उससे कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि निकिता ने अपने बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया और उसने मार्को को ये भी बोला है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती और मार्को उससे कभी भी सवाल नहीं पूछता। ये दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। एक दिन निकिता को कॉल आता है और उसे बुलाया जाता है एक होटल में। जैसे ही वो होटल में पहुंचती है, उसकी मुलाकात होती है बाकी एजेंट से, जो इसे ज्यादा कुछ नहीं बताते। निकिता को बैठाते हैं और रूम सर्विस वाले कपड़े पहना देते हैं। इन लोगों ने रूम सर्विस के सारे कॉल्स को यहाँ पर हैक करके रखा है। जब भी कोई रूम सर्विस के लिए कॉल करता है, सारे कॉल्स इनके पास ही आते हैं। इनका टारगेट एक खास इंसान है जो एक कमरे में रह रहा है। जैसे ही उस कमरे से ऑर्डर आता है, ये लोग ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर को रखने लगते हैं एक ट्रे में। मगर जितनी भी चीजें यहाँ पर है, उन सब के अंदर उन लोगों ने
बक्स लगा करके रखा है ताकि कमरे की सारी गतिविधियों पर वो लोग ध्यान रख सके, सुन सके कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचती है उस आदमी के बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं और ट्रे खुद लेकर के चले जाते हैं अंदर। अब निकिता का पहला मिशन खत्म हो चुका है। वो चली आती है घर पे, तब बॉब उसे कॉल करके बधाई देता है और कहता है कि तुम्हारे काम की सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। तब निकिता बॉब को कहती है कि मैं जिस लड़के के साथ रहती हूँ मेरी उससे एंगेजमेंट हो गई है, मैं उसे सच में प्यार करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन वो बार बार मेरे परिवार के बारे में पूछता है और मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम मेरे घर पे आओ, मेरे अंकल बन करके, अंकल बॉब। बॉब भी मान जाता है और अगले ही दिन वो आता है इनके घर पे। उसे देखने के बाद मार्को उससे पूछता है कि मुझे निकिता के बचपन के बारे में जानना है। बॉब कहानी बनाना शुरू करता है। वो एक के बाद एक ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहता है जिसे सुन करके मार्को को बहुत मजा आता है। अंत में बॉब वेनिस की 2 टिकटें देता है इन्हें और कहता है कि ये तुम दोनों की एंगेजमेंट गिफ्ट है मेरे तरफ से। मैं ट्रेवल एजेंसी में काम करता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए बस इतना ही कर सकता था। ये दोनों खुश होकर के पहुंच जाते हैं वेनिस। पूरे दिन घूमने के बाद जैसे ये लोग होटल के अंदर आते हैं इनका फोन बजता है। निकिता जैसे ही फोन उठाती है उसे बॉब की आवाज सुनने को मिलती है। बॉब कहता है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है, अपने बाथरूम के अंदर जाओ, तुम्हें वहाँ पर एक हेडफोन मिलेगा, उससे मुझसे कांटेक्ट करो। इन चीजों को सुनने के बाद निकिता भड़क जाती है। अब उसे समझ में आ रहा है कि आखिर उन लोगों को वेनिस क्यों भेजा गया था। वो बाथरूम में जाकर के दरवाजा बंद कर लेती है और मार्को को कहती है कि वो नहाने वाली है। अंदर आने के बाद वो जैसे ही हेडफोन लगाती है उसे बताया जाता है कि नीचे बंदूक के पार्ट पुर्जे हैं, पहले उसे असेंबल करना है और तब सामने निशाना लगाना है एक आदमी पे। निकिता उसे असेंबल करना शुरू कर देती है। तभी मार्को आ जाता है दरवाजे पे और बाहर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जो भी है तुम मुझे सच्चाई बता सकती हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए जितना था उतना ही रहेगा। इन बातों को सुनने के बाद अब निकिता रोने लगती है। वो सामने निशाना भी लगा रही है और रो भी रही है। उसे पता है कि मार्को जैसे शरीफ आदमी को वो धोखा दे रही है। वो उसे खोना नहीं चाहती और वो ना ही किसी को मारना चाहती है। उसे एक नॉर्मल जिंदगी बितानी है, मगर उसे पता है कि एजेंसी वाले कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो रोती रहती है और जैसे एजेंसी वाले कहते हैं वैसे ही वो निशाना भी लगाती है। तभी मार्को दरवाजा खोल करके चला आता है अंदर, लेकिन निकिता ने पहले ही बंदूक को छुपा दिया है। मार्को को देखने के बाद वो उस पर चिल्लाने लगती है। ये बात मार्को को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो गुस्सा होकर के चला जाता है। तब निकिता को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगती कि वो मार्को पर चिल्लाई। वो मार्को पर चिल्लाना नहीं चाहती थी। थोड़े समय के बाद वो फिर से मिलने जाती है बॉब से। बॉब उसे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन आने वाला है। इस मिशन में थोड़ा समय लगेगा, जल्दी ही तुम्हारे पास एक पूरी टीम को भेजा जाएगा। ये लोग वेनिस से चले आते हैं वापस। तब मार्को माफी मांगता है निकिता से। वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर के आया है, जिन्हें देख करके निकिता खुश हो जाती है। वो कहता है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। मुझे बोर्ड पेंटिंग करनी थी और मैं दिन रात वही करना चाहता हूँ। मैंने एक घर भी खरीदा है, अब हमें इस छोटे से घर में रहने की जरूरत नहीं है। निकिता और मार्को की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तभी उसकी मुलाकात होती है बाकी एजेंट से। ये लोग उसे लेकर के जाते हैं एक बिल्डिंग में और सामने एक आदमी को दिखाते हैं। फिर बताते हैं कि आदमी एक एम्बेसी में काम करता है। ये एम्बेसी वो जगह है जहाँ पर सारे सीक्रेट फाइल्स को रखा जाता है, मगर ये आदमी गद्दार है। वो धीरे धीरे करके उन सारे फाइल्स को लीक कर रहा है। हमें उन्हीं सबूतों को इकट्ठा करना है, लेकिन इस बात की पुष्टि तभी होगी जब हम एम्बेसी के अंदर जाएंगे और वहाँ के तिजोरी को खोल करके अंदर से फाइल्स को बाहर निकालेंगे। मगर उस तिजोरी की चाबी सिर्फ इस आदमी के पास है। उसी चाबी को हमें हासिल करना है। दूसरी तरफ जैसे जैसे समय बीत रहा है, मार्को को शक होते जा रहा है निकिता पे कि निकिता ने उससे हर चीज झूठ बोली है। निकिता ने बोला था कि वो हॉस्पिटल में काम करती है, मगर मार्को को अब इस बात पे भरोसा नहीं। वो निकिता से इस बारे में पूछता है, तब वो इस बात को घुमा देती है। अब निकिता एक आर्ट कलेक्टर बन करके पहुंचती है उसी आदमी के पास जो एम्बेसी में काम करता है और उसे रिझाना शुरू कर देती है। तब वो उसे लेकर के जाता है कमरे के अंदर। अंदर जाने के बाद निकिता उसके ड्रिंक में दवाई मिलाती है और बेहोश कर देती है। निकिता के साथ एक आदमी आया है जो अपने हुलिये को ठीक उस आदमी की तरह बनाना शुरू कर देता है ताकि एम्बेसी पहुंच सके। अब इनके पास चाबी आ चुकी है, लेकिन तभी इनके पास कॉल आता है इनकी टीम के मेंबर का। वो लोग बताते हैं कि हमेशा ये आदमी एक कोड बताया करता था, जिस कोड के बारे में निकिता को पता था, लेकिन अब वो कोड बदल चुका है। इनके पास नया कोड नहीं है। मिशन को पूरे तरीके से बदल दिया गया है और विक्टर नाम के आदमी को भेजा जा रहा है जो क्लीनर है। वो इनके साथ रहेगा। अब निकिता को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। विक्टर आता है और सबसे पहले बाहर के सारे गार्ड्स को मारता है और उन्हें खींच के लाता है बाथरूम में। उस एम्बेसी वाले आदमी को भी लाता है और सबके ऊपर एसिड डालना शुरू कर देता है। मगर जिस आदमी को इन लोगों ने बेहोश किया था, एसिड के गिरते ही वो तड़पना शुरू कर देता है। विक्टर को लग रहा था कि उसे भी मार दिया गया है। अब अंदर जो आदमी है वो चिल्लाना शुरू कर देता है विक्टर पर। इनके बीच झगड़ा होने लगता है। दोनों अपनी बंदूकें निकाल करके गोलियां चलाते हैं और विक्टर उस आदमी को मार देता है जिसने एम्बेसी वाले का चेहरा लगा रखा था।
अब अपने पार्टनर को मरा हुआ देखने के बाद निकिता परेशान हो जाती है। तो विक्टर उसे पकड़ता है और कहता है कि किसी भी कीमत पर इस मिशन को कंप्लीट करना है। अब तुम उन कपड़ों को पहनोगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब मैं तुम्हें मार दूंगा। निकिता तुरंत उन कपड़ों को पहन लेती है और ये लोग पहुंच जाते हैं एम्बेसी। विक्टर कोड बताता है निकिता को। वो अंदर जाती है, तिजोरी को खोलती है और सारे फाइल्स को देखने लगती है। निकिता ने जिस चश्मे को पहन रखा है उसके अंदर कैमरा लगा है। सारे पेपर्स को लोग बाहर स्कैन कर रहे हैं। सारी चीजें ठीक जा रही होती है। तभी कमरे के अंदर उस आदमी का कुत्ता आ जाता है, जिसे देख करके निकिता डरने लगती है और कुत्ता भी भौंकना शुरू कर देता है। कैमरे में लोग जो देख रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। निकिता डर करके भागना शुरू कर देती है और भागते हुए आती है बाहर। तभी विक्टर आता है अपनी गाड़ी से बाहर। वो देखता है कि सारे गार्ड्स उसके पीछे आ रहे हैं। तब वो एक एक करके सब पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो गार्ड्स को मारता है और बैठ जाता है कार के अंदर। अब निकिता भी बैठी हुई है कार के अंदर। मेन दरवाजा बंद हो चुका है। ये भागते जाते हैं और लोग इन पर गोलियां चलाते रहते हैं। विक्टर को बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं। वो देखता है कि सामने एक दीवार है। दीवार को तोड़ते हुए चला आता है बाहर। थोड़ी दूर आने के बाद गाड़ी रुक जाती है क्योंकि अब विक्टर मर चुका है। निकिता बाहर निकलती है और भागना शुरू कर देती है। जैसे ही वो घर पे आती है उसे सारी चीजें याद आती हैं कि आज कितने सारे लोगों की मौत हुई है और वो इतने सारे लोगों के मौत का कारण बनना नहीं चाहती थी। जैसे ही वो बिस्तर पर आकर के सोती है उसके पास मार्को आता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम हॉस्पिटल में काम करती हो। मैं उस हॉस्पिटल में गया था। वहाँ के रिकॉर्ड में तुम्हारा कोई नाम नहीं है। मुझे पता है कि तुम कुछ लोगों के लिए गलत काम कर रही हो, लेकिन तुम्हें गलत काम करना पसंद नहीं है। वो चीजें तुम्हें अंदर से खाती जा रही हैं। तुम्हारी खुशियाँ खत्म हो रही हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ जहाँ पर वो तुम्हारे पीछे ना आ सके, तभी तुम खुश रह पाओगी। निकिता इन बातों को समझ जाती है और यहाँ से निकल जाती है और बॉब को भी पता नहीं कि निकिता कहाँ गई। बहुत टाइम तक एजेंट्स उसे ढूंढते रहते हैं। जब निकिता उसे नहीं मिलती तब एक टीम को लेकर के बॉब यहाँ पर आता है और बात करता है मार्को से कि बताओ निकिता कहाँ पे है। मार्को कहता है कि मुझे नहीं पता। बॉब कहता है कि वो लोग कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। तब मार्को वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है। कहता है कि इन्हें वो छोड़ करके गई थी। इसे देख करके बॉब हंसता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चाहता था कि निकिता खुश रहे। अंत में वो एक ही शब्द कहता है कि हम दोनों निकिता को मिस करने वाले हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।